दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था। वही महाभारत में जीत पांडवों की हुई और कौरवों की हार। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ गायब हो गए और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय दुनिया टीवी यूट्यूब चैनल और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। राजा धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध में सबसे प्रमुख खलनायक भी माने जाते हैं, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में आकर इस वंश का नाश करवा दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पापों की जो प्रमुख थे और जो धृतराष्ट्र की मृत्यु का कारण बने। वैसे तो धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि अपने मन और दिमाग से भी अंधे हो गए थे, क्योंकि दोस्तों जब भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवाया था, तब गांधारी को पता चला कि मेरे पति जन्म से ही अंधे हैं, तो वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर दृष्टिहीन जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए गांधारी को पतिव्रता भी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पूर्व ज्योतिषियों द्वारा ये सलाह भी दी गई थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अर्थात गांधारी का विवाह पहले से किसी और से करवा दीजिए और फिर उसके पश्चात धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषियों की आज्ञा अनुसार गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे से करवाया गया था और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये उपाय दिया था, जिस कारणवश गांधारी प्रत्येक रूप से विधवा मानी गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी एक विधवा थी और जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया तब धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था और ये बात सुनकर वो गुस्सा हो गए और उन्होंने ये समझ लिया कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने गांधारी के पिता राजा सुबाला को इसका दोषी माना और धृतराष्ट्र को गांधारी के पिता राजा सुबाला को समस्त परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें केवल एक व्यक्ति का खाना दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के खाने से भला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता? असल में ये पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे बेटे को ही दिया जाएगा, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो छोटा पुत्र और कोई नहीं बल्कि शकुनी था। इसके अलावा गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक कौरव वंशी नहीं था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही धृतराष्ट्र और गांधारी को 99 पुत्र, उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। जब गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस प्रकार कौरव 100 की संख्या में हो गए। कहते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, जिस वजह से नीति को जानते हुए भी उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, लेकिन राजा और राज सिंहासन के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे और धृतराष्ट्र ने अपने इसी पुत्र मोह के चलते सारे वंश और देश का सर्वनाश करवा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हट पर लगाम भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन की गलती पर करती करने के बाद भी उसे पूर्ण रूप से छूट दी। पांडवों के साथ हुए इस अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र अगर न्याय करते तो ये युद्ध टाला भी जा सकता था। वहीं एक बार विदुर ने भी धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते हुए भी विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना और द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होने के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र का चुप रहना और तमाशा देखते रहना, अर्थात इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। द्रौपदी चीरहरण महाभारत की एक ऐसी प्रमुख घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हो गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने बदले की एक ऐसी ज्वाला को जन्म दिया था जिसमें सभी जल रहे थे, और इसी बदले का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है कि धृतराष्ट्र ने अधर्म का साथ दिया था।
वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्यायपूर्ण बातें नहीं निकलती थी। पुत्र के मुंह में उन्होंने कभी भी गांधारी की न्यायपूर्ण बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो गांधारी के अलावा संजय भी उन्हें न्यायोचित बात से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वो संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वो हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही महत्वपूर्ण मानते थे और ये भी जानते थे कि वो अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला भी एक अधर्मी और खलनायक ही होता है। उस काल के सबसे प्रमुख युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडव पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इस घटना को लेकर धृतराष्ट्र के मन में गुस्सा और बदले की भावना उत्पन्न हुई। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे थे। तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और वो उनसे गले भी मिले। जब भीम की बारी आई तब धृतराष्ट्र के व्यवहार को देखकर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा भांप चुके थे। अतः जब भीम ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली व बलशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबा दिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनके मन में इतना गुस्सा था कि वो समझ नहीं पाए कि ये भीम नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया, जिस कारण उनके मुंह से भी खून निकलने लगे। उसके बाद धृतराष्ट्र का गुस्सा शांत हुआ तो वो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में किए पाप की वजह से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसी वजह से उनके सभी पुत्र भी मारे गए थे। दरअसल दोस्तों, धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बेहद ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब धृतराष्ट्र अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब पर पड़ी जिसमें एक हंस था जो अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा था। तब उस क्रूर राजा ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस हंस की आंख निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते हुए हंस की आंखों को निकाल लिया और राजा को दे दिया। और राजा धृतराष्ट्र हंस की आंखों को लेकर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। तब असहनीय पीड़ा होने के कारण उस हंस की मृत्यु हो गई। उस घटना को देखकर उसके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दे दिया कि मेरी तरह ही तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे ही जन्मे तथा उनके सभी पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह से उस हंस के सभी बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो बता दें कि महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपने संपूर्ण राजपाट को त्याग कर वन में चले गए थे। वन में ही उनका समय बीतता जा रहा था और इसी तरह जीवन व्यतीत करते करते उनको 3 साल बीत गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग गई। ये देखकर गांधारी, कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उनसे उनका हाल पूछा। तभी संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र निर्बलता के कारण वहाँ से नहीं जाते और धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी वहीं रुक जाती है। तब संजय अकेला ही उन्हें जंगल में छोड़कर हिमालय की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर तक ये दुखद खबर पहुंचाते हैं। ये खबर सुनते ही युधिष्ठिर वहां जाकर उन सभी की आत्मा की शांति के लिए धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य करते हैं और इस प्रकार महाभारत के एक और प्रमुख पात्र का समापन हुआ। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।